हेलो फ्रेंड्स, बी मिलियनर यूट्यूब चैनल में मैं राहुल गोहिल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रल चार्ट पैटर्न को स्टार्ट कर दिया था। उसमें भी हमने चैनल चार्ट पैटर्न के बारे में देख लिया है। उसमें हमने राइजिंग चैनल और फॉलिंग चैनल देखा था और वो जो भी ट्रेंड है उसे कंटिन्यू कैसे करता है और रिवर्सल कैसे करता है वो हमने देख लिया था। आज हम इस वीडियो में वेज चार्ट पैटर्न के बारे में देखने जा रहे हैं। तो वेज चार्ट पैटर्न भी राइजिंग भी हो सकती है और फॉलिंग भी हो सकती है। चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है वो राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न है और ये है वो फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न है। तो एक बात याद रखना, जब भी राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न बने तब मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड में आएगी और जब फॉलिंग चार्ट पैटर्न बने तो हमेशा मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी। ऐसा क्यों होता है? मान लो कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, पहले हम राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, पहले मार्केट नीचे आ रही थी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो रेजिस्टेंस है वो भी राइजिंग है और जो सपोर्ट है वो भी राइजिंग है। यानी कि यहाँ पर हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई बन रहे हैं और यहाँ पर हायर लो बन रहे हैं। तो हायर हाई और हायर लो के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इसके पहले एक पैटर्न हमने देखी थी, इसमें हमने एसेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल देखा था। तो ट्रायंगल में क्या होता था, एसेंडिंग ट्रायंगल में जो सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल बनता था और जो सपोर्ट है वो सिर्फ सपोर्ट ही राइजिंग हुआ करता था। पर यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों राइजिंग है। वैसे ही डिसेंडिंग ट्रायंगल में और फॉलिंग वेज में डिफरेंस है। उसमें हमने सपोर्ट हॉरिजॉन्टल देखा था और जो रेजिस्टेंस था वो फॉलिंग था, यानी कि जो हाई बन रहा था वो लोअर हाई बन रहा था। पर यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है दोनों फॉलिंग है, यानी कि दोनों नीचे की तरफ आ रहे। इस तरह से ये फॉर्म होता है। तो राइजिंग वेज पैटर्न में क्या होता है, यहाँ पर देखो, पहले जब मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई तो बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ से बुलिश ट्रेंड थोड़ा कम हो गया, यहाँ से बुलिश ट्रेंड कम हो गया। इसलिए जब राइजिंग वेज पैटर्न बनती है तब बुलिशनेस ऊपर जाकर कम हो जाती है और मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब भी राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न बने तो हमेशा मार्केट डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगी और अप ट्रेंड में होगी तो भी मार्केट फिर से यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, यानी कि रिवर्सल देगी। यानी कि सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न बने तब कोई भी डायरेक्शन में मार्केट हो, अप ट्रेंड में हो तो भी डाउन ट्रेंड में जाएगी और डाउन ट्रेंड में हो तो भी डाउन ट्रेंड में ही रहेगी। तो इसी तरह से फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न काम करता है। तो यहाँ पर पहले मान लेते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो भी हाई और लो बन रहा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि जो बुलिशनेस थी वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। यानी कि जो मार्केट डाउन ट्रेंड दिखा रहा था वो वीक पड़ रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से जो रेजिस्टेंस है वहां से ब्रेकआउट मिलेगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। यानी कि जो डाउन ट्रेंड था वो अब थोड़ी देर बाद अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और अप ट्रेंड होता और जो फॉलिंग वेज पैटर्न बनती तो भी यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट मिलता और यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू करती। यानी कि फॉलिंग चार्ट पैटर्न है वो हमेशा कोई भी ट्रेंड हो उसे अप ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी। अप ट्रेंड हो तो भी अप ट्रेंड रखेगी और डाउन ट्रेंड हो तब भी वो अप ट्रेंड में रिवर्सल कर देगी। तो आइए इसे हम चार्ट के थ्रू समझते हैं। पहले हम कंटिन्यू राइजिंग वेज चैनल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी ट्रेंड था वो कंटिन्यू रहेगा, यानी कि जो राइजिंग पैटर्न बनती है वो कोई भी हमेशा मार्केट को डाउन ट्रेंड में लाती है। पहले इतना हमें कंफर्म कर लेना है कि इस तरह से पैटर्न फॉर्म हो, और इस तरह से पैटर्न फॉर्म होगी तो जो भी मार्केट है वो हमेशा डाउन ट्रेंड में ही आएगी। यानी कि मान लो यहाँ से पहले डाउन ट्रेंड में थी तो यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, नीचे आई, सपोर्ट लिया, ऊपर गई, रेजिस्टेंस मिला, नीचे आई, सपोर्ट लिया, ऊपर गई और रेजिस्टेंस मिलने के बाद नीचे आई। तो यहाँ पर जो बुलिशनेस थी वो कम हो रही है, यानी कि अप ट्रेंड वीक हो रहा है। तो यहाँ से अब डाउन ट्रेंड हो सकता है, पर कब होगा, जब यहाँ से सपोर्ट को ब्रेकआउट मिलेगा। तो यहाँ पर रेड कैंडल ने इसे ब्रेक किया है। तो अब जो भी डाउन ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरह से राइजिंग वेज चैनल पैटर्न काम करती है।
तो ये ट्रेंड था वो कंटिन्यू रहा, इसलिए हम इसे कंटिन्यू राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न कहेंगे। तो रिवर्सल वेज पैटर्न में क्या होता है, तो रिवर्सल में मान लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर यहाँ पर नीचे आई, सपोर्ट लिया, ऊपर गई, रेजिस्टेंस मिला, नीचे आई, सपोर्ट लिया, ऊपर गई, रेजिस्टेंस मिला, फिर से नीचे आई, तो नीचे आई तो यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक किया है, यानी कि जो अप ट्रेंड था वो सपोर्ट को ब्रेकआउट मिलने के बाद डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, पर राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न फॉर्म होगी तो मार्केट हमेशा नीचे आएगी, मार्केट गिरने वाली है, वो 100% पक्का है। तो यहाँ पर हम एंट्री कैसे ले सकते हैं, तो कंटिन्यू राइजिंग वेज पैटर्न बने तो इसमें हम कैसे एंट्री लेंगे, जो पहली बार जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना है उन दोनों के बीच का जितना डिफरेंस है उतना मार्केट नीचे आ सकती है। यानी कि मान लो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास 100 रुपी प्राइस चल रही है, जो सपोर्ट लिया वहां पर 75 चल रही है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 25 पॉइंट का। तो यहाँ से मार्केट फिर से 25 पॉइंट नीचे आएगी, यानी कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 15 का, यानी कि अब मार्केट 50 तक नीचे आ सकती है। तो इसी तरह से रिवर्सल राइजिंग भी काम करती है। तो यहाँ पर मान लो कि हम कैसे एंट्री ले सकते हैं, तो पहला जो रेजिस्टेंस मिला वहां पर प्राइस मान लो 100 रुपी चल रही थी, और जहां पर सपोर्ट लिया पहला वहां पर 75 चल रही थी, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 25 पॉइंट का है। तो यहाँ से मार्केट 25 पॉइंट नीचे की तरफ आएगी, यानी कि यहाँ से हमारा नेक्स्ट टारगेट 50 के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ से मार्केट 50 पॉइंट तक नीचे आ सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस था वही डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक दिखाया हुआ है। तो इस तरह से राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न काम करती है। वो कोई भी ट्रेंड हो उसे हमेशा डाउन ट्रेंड ही करेगी, अप ट्रेंड को भी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी और डाउन ट्रेंड को भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। तो अब फॉलिंग वेज पैटर्न देख लेते हैं। तो फॉलिंग वेज पैटर्न में क्या होता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, यहाँ से रेजिस्टेंस मिलने के बाद नीचे आई, और यहाँ से फिर से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गई, रेजिस्टेंस मिला नीचे आई, सपोर्ट लेकर ऊपर गई, रेजिस्टेंस मिला नीचे आई, फिर से ऊपर गई। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आया जहां से रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिला है। तो ब्रेकआउट मिलने के बाद ये मार्केट अब अप ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी। जो यहाँ पर अप ट्रेंड था वो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, जब मार्केट डाउन में थी तो यहाँ से देखो कि जो हाई और लो बन रहे हैं वो छोटे छोटे हो रहे हैं, यानी कि मार्केट में वीकनेस आ रही है। तो जो डाउन ट्रेंड था वो वीक हो गया और यहाँ से अब अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो जो अप ट्रेंड हो और इस तरह से फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न बने तो भी ट्रेंड हुए अप ट्रेंड ही रहेगा। और रिवर्सल जो मान लो कि यहाँ से मार्केट देख सकते हो, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, सपोर्ट लिया ऊपर गई, रेजिस्टेंस मिलने के बाद नीचे आई, सपोर्ट लिया ऊपर गई, तो यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो फॉलिंग वेज पैटर्न बनती है तब हमेशा मार्केट ऊपर की तरफ ही जाती है, वो फिर चाहे अप ट्रेंड में बने या फिर डाउन ट्रेंड में बने। अप ट्रेंड में बने तो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और डाउन ट्रेंड में बने तो डाउन ट्रेंड रिवर्सल होके अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम टारगेट कैसे लगा सकते हैं कि कितना मार्केट ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पर सपोर्ट के पास मान लो कि 100 रुपी प्राइस चल रही है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास 100 रुपी प्राइस चल रही है, और सपोर्ट के पास 75 रुपी चल रही है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 25 पॉइंट का। तो यहाँ से मार्केट 25 पॉइंट ऊपर जा सकती है, यानी कि हमारा टारगेट 125 का होना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर रिवर्सल ट्रेंड हुआ है, देख सकते हो डाउन ट्रेंड अब अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो गया है। तो यहाँ से अप ट्रेंड कितना जा सकती है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी पहले रेजिस्टेंस मिला वहां पर मान लो प्राइस 100 रुपी चल रही थी, और जहां पर पहला सपोर्ट लिया वहां पर 75 चल रही थी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 25 पॉइंट का। तो यहाँ से मार्केट 25 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि हमारा टारगेट 125 का रहेगा। तो इस तरह से वेज पैटर्न काम करती है। उसमें हमने राइजिंग वेज पैटर्न और फॉलिंग वेज पैटर्न देखा। तो राइजिंग हमेशा, एक ही बात याद रखना, राइजिंग हमेशा कोई भी ट्रेंड हो हमेशा डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी, और फॉलिंग है वो हमेशा अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। यानी कि राइजिंग वेज पैटर्न बने, यहाँ पर देखो राइजिंग वेज पैटर्न बने तो ऐसे इसमें क्या होगा, जो डाउन ट्रेंड होगा तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और अप ट्रेंड होगा तो वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा।
और फॉलिंग वेज पैटर्न बने तो क्या होगा, जो अप ट्रेंड है तो वो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, या फिर डाउन ट्रेंड है तो वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात का हमें ख्याल रखना है। कोई भी ट्रेंड हो, राइजिंग बनेगी तो मार्केट हमेशा नीचे की तरफ आएगी, और फॉलिंग बनेगी तो मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अब आने वाले वीडियो में हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।